द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से, सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। श्रीफल लिखा हुआ नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला इन फल वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते। नारियल का जहां चिता होती है, जहां से दर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे, वो 3 चक्षु है। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन पाए बड़े ध्यान से सुनना मरे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले आते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जटा होती है उसके 3 नेत्र हो। हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पर, तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या
आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसने उसको रख दिया जाए। तो रखने के बाद हमें दूसरा दिन और शनिवार के दिन उसको निकालिए, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र एक दुर्वा लेकर आए, गणेश जी महाराज की छड़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की दहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए हमारे। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 30,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए। आप मां जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज। उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा। आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, ये देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो